गुरु जी के मुखारबिंद से अमृत की वर्षा प्रतिदिन हो रही है, लेकिन हमको एक बूंद भी उसमें से नहीं मिल रही है। जिस प्रकार चतुर्थ मास में विशेष वर्षा होती है, तो विशेष वर्षा से अंदर कमरे में भी बैठे रहो, उसमें भी कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसी क्या बात है? गुरुदेव भगवान की जय। देखो, जब मूसलाधार वर्षा होती है तो कमरे के भीतर भी लोग भीग जाते हैं, और जो बनाई जाती हैं वो त्रिपालें, उनके भीतर भी लोग भीग जाते हैं। परंतु एक जो है परत ऐसी होती है, वो परत यदि चढ़ी हो तो सारी बरसात में से आप निकल जाना, पानी का छींटा भी नहीं पड़ेगा। तो काई जो परत होती है बरसाती, जिसे कहते हैं, बरसाती छाते देखे हैं? तो वो बरसाती, अब उसकी जो है तुलना दृष्टांत की हम अपने से करें। हम तब तक नहीं भीग सकते जब तक ये बरसाती उतार नहीं देंगे। हम भीगना तो चाहते हैं, हमको ये लगता तो है कि सद्गुरु के मुखारविंद से अमृत बरसता है, ऐसा हमको महसूस तो होता है, लेकिन हमने बरसाती पहन रखी है। मल विक्षेप आवरण की जो बरसाती है वो हमने पहन रखी है। जब तक हम उसको नहीं उतार देते, अच्छा तुम्हें लगता है कि हमने उतार दी, उतारना इसको नहीं कहते हैं। आपको अच्छा लगने लगा है सत्संग, आप निरंतर आने लगे हैं, ये बरसाती उतारना नहीं है। बरसाती को उतारने के लिए बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता है। इस पर कबीर जी का एक पद है, उसकी व्याख्या करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा। सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुर की ज्ञान रूपी बादल तो बरसते ही रहते हैं, परंतु भीगता कौन है और कौन नहीं भीगता, ये इसमें कबीर जी ने जो है बड़े अच्छे ढंग से बताया। कबीर जी क्या कहते हैं कि गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। अब गंगा में बरस, अब क्या जो है अभिप्राय है यहाँ, जमुना में बरसने का अभिप्राय क्या है? तुम अपनी दृष्टि से जो है देखोगे, तुम अपनी भाषा से समझना चाहोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो जो है बरसात कहाँ होनी चाहिए, सूखे खेतों में होना चाहिए। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं नहीं, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे, कहीं कहाँ बरसे? हाँ, जमुना में बरसे, गंगा में बरसे, तो ताल तलैया तरसे। यहाँ लक्ष्य क्या है ताल तलैयों का, और गंगा जमुना का लक्ष्य क्या है? जिन्होंने अपने मल विक्षेप आवरण नहीं उतारे हैं, वहाँ अमृत की, गुरुदेव की वर्षा का कोई असर नहीं होता। तो उसका उदाहरण दे दिया कि गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। गंगा किसको कहते हैं? गंगा किसको कहते हैं? राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति का नाम गंगा गंगा है। अब जरा अपने को देखो, आप भगवान के भक्त हैं क्या?
जमुना में बरसे। जमुना किसको कहते हैं? विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथार रविनंदन बरनी। जमुना जी हैं। क्या है जमुना? शुभाशुभ कर्म ही जमुना है। तो आप अपने जीवन में टटोलो, शुभ कर रहे हो कि अशुभ कर रहे हो। अगर आपके जीवन में अशुभ कर्म हो रहे हैं तो ये सतगुरु ज्ञान की बदली कैसे बरस जाएगी? और अशुभ क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक इस पर अनुकरण करना कि क्या है ये अशुभ, शुभ क्या है और अशुभ क्या है? संसार के कार्यों में आसक्ति पूर्वक लगे रहना अशुभ है। बहुत गहरा चिंतन करो। तुम कहोगे हम तो करते हैं, आसक्ति नहीं। तो ये जो है छिपाने से बात छिपती नहीं है, आसक्ति नजर आ जाती है। और मैं आप लोगों को बड़े नज़दीकी से जो है आप ही का उदाहरण लेकर के सिखाता हूँ, फिर भी आप लोग जिद करते हो। मैं क्या कहता हूँ, एक तरफ सत्संग, दूसरी तरफ तुम्हारा घर का काम, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। बताओ तुम अभी किधर जाते हो? घर पे जाते हो तो अभी आप शुभ कर्म नहीं कर रहे, शुभ कर्म नहीं कर रहे। सत्संग छोड़ने के लिए गृह कार्यों का जो बहाना है वो अशुभ कर्म है। अभी तुम्हें बात जचती नहीं। वो बात है शास्त्र सम्मत, विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हमारा दिल ही जो है साफ नहीं हुआ है, दिल का हुजरा साफ कर आना जाने के लिए। दिल में जो गंदगी बिठाल रखी है काई की, मलों की, हाँ ये घर परिवार ये मेरा है, मैं इसको ठीक करके रहूँगा, यही तो मल है। और मल किसको कहते हैं? देह अभिमान का नाम ही मल है। देह के अभिमान से तुम जो है संसार में भटकते फिरते हो। एक बार तुम देह छोड़ करके ईमानदारी से देख लो, ईमानदारी से ध्यान लगाकर बैठ जाओ 5 मिनट बस। जरा मेरी बात को देखो भी तो, देह छोड़ दो तुम। अब बताओ तुम कौन सा काम करोगे घर वालों के लिए? बता दो। देह नहीं तो फिर क्या काम करें? हाँ, तो भगवान छीने, जमराज छीने, उससे पहले तुम खुद ही छोड़ दो। एक दृष्टांत हम रोज सुनाते हैं, मैं करना सीख लो। बिगड़ रहा है बिगड़ने दो, बन रहा है बनने दो, हमें क्या लेना देना। न हमें हर्ष है तुम्हारे काम बनने का, न हमको दुख है तुम्हारे काम बिगड़ने का। ऐसे हो जाओ, ये भगवत रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है, ये बनावटी बातें नहीं है। और तुम कहोगे अभी हमारी कच्ची गृहस्थी है, अभी हमको तो बहुत कुछ काम बाकी है। तो वो समय जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो तुम्हारा लिहाज करेगा क्या? इसलिए भक्त प्रहलाद ने नहीं बात कही, ये भक्त ध्रुव ने ये बात नहीं कही, किसी भक्त ने नहीं कही कि नहीं अभी हमको फुर्सत नहीं, गृह कार्य कर लेने दो पहले हम। बताओ किसी ने कहा? नहीं। और हम तो मरे जा रहे हैं। ये मल विक्षेप का जो बरसाती हमने ओढ़ रखी है, इसे हटाना पड़ेगी। और इसे तुम हटा दो, फिर उस अमृत में तुम जो है सारा वो हाँ, डूबना है तो चल गहराई में, डूबना है तो चल गहराई में। साहिल के लिए बेताब ना हो,
दरियाई मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं। मोहब्बत भी करना चाहते हो अपने प्रियतम से, वो डूबने से भी डरते हो, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? तो जमुना में बरसे, शुभ कर्मों में लग जाइए, निष्काम कर्मों में लग जाइए। गुरु ज्ञान की बदली आप ही के ऊपर बरसेगी और कहीं नहीं बरसेगी। गंगा में बरसे, अगर भगवान की आसक्ति तुम्हारे दिल में छा गई, भगवान के लिए तुम विकल होकर के जो है रोने लगे, विकलता तो है ही नहीं। बहुत लोग भक्ति दिखा रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने जीवन में कभी भगवान के लिए रोए हो कि हे प्रभु तू मुझे मिल जा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए? क्या आपकी आंखों से अश्रु बहे हैं इस बात के लिए? तो काहे के भगत हो बता? मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, सब जो है हम समझ चुके हैं कि सब का सब जो है नाशवान है, नश्वर है। फिर प्रभु हम तो कहीं के नहीं रहे, ऐसे रोए हो क्या? अब नहीं रोए हो तो एकदम तुम्हारे ऊपर अमृत वर्षा कैसे हो जाए और रोना भी नहीं चाहते हो? इतने जिद्दी हो कि अब तक नहीं रोए, अब रोना भी नहीं चाहते। रो तो जमुना में बरसे, गंगा में बरसे। हाँ, एक बार भगवान से तुम्हारी जो है प्रियता जुड़ जाए, चाहे जिस भगवान से जुड़ जाए, गुरु भगवान से जुड़ जाए, विष्णु भगवान से जुड़ जाए, भगवान का कोई भी आकार ले लो, कोई भी आकार ले लो, बस उसके लिए तुम समर्पित हो जाओ। बिना समर्पण के भक्ति नहीं होती, बिना ऊंचे उठे ज्ञान नहीं होता। पड़े ही रहो नीचे की बातों में और कहीं हम ज्ञानी हो जाएं, तो कैसे हो जाओ? सारी नीच जो है वस्तु में छोड़ना पड़ती है, त्यागना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु ब्रह्मांड में है ही नहीं। ज्ञान सर्वोपर होता है, उसी को अखंड ज्ञान कहा है, ये वाला ज्ञान नहीं जो लोग प्रवचन करते हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसा है? सत्य है, ज्ञान अखंड है, ज्ञान निर्विकार है, ज्ञान ही तो निराकार है, ज्ञान ही तो निर्गुण है, बाकी तो सब में गुण है। तो सतगुरु ज्ञान बदलिया आ गई समझ में बात। आगे क्या कहते हैं? साधु संत जन निशिदिन भीगे। साधु कौन? साधु भीगते हैं, भेषधारी नहीं, तिलकधारी नहीं, मूछ दाढ़ी रखाने वाले नहीं, कपड़ा चेंज करने वाले नहीं। साधु कौन है? साधु जो साधना ईश्वर की, देखो सीधी सी परिभाषा तो यही है, जो भगवान के लिए जो है साधन में लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके कुछ गुण भी तो निकल करके आते हैं। साधु होगा वही औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। साधु चरित, साधु चरित शुभ सरस कपास, शुभ सरस कपासु। निरस निरस विशद गुणमय, हाँ, निरस नीरस विशद गुणमय फल जासु, गुणमय फल जासु। साधु की परिभाषा है। कपास क्या करता है? कपास की देखो कितनी ठुकाई पिटाई होती है, कितनी जगह से निकल करके दुच करके पिट करके आता है, लेकिन क्या करता है? तुम्हारी ठंड को दूर करता है। कपास की तरह नीरस हो जाओ जगत से। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, जगत से आशा ही छोड़ दे। आशा को पिशाचिन समझ। भोला बाबा आशा को क्या कहते हैं? पिशाचिन। आशा पिशाचिन ना चली, छोड़ दो। कोई आशा मत करो जगत से,
एक ही आशा अपने जो है प्रभु से, अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से। तो मैं तो ये कहता हूँ, बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती है। साकार उपासना में माता पिता और गुरु से बड़ी कोई उपासना नहीं है। अगर तुम सशरीर गुरु किसी गुरु से आस्था रखते हो, इसको आस्था नहीं कहते कि गुरु की बुराई कर रहा है बैठा बैठा और वो जीवित है, इसको आस्था नहीं कहते हैं। गुरु की बुराई करने वाले का धड़ सिर से अलग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, क्षमता नहीं है आप में, दिल नहीं है, तो उस जगह का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग करो। गुरु की जो आलोचना सुनते हैं वो गुरु से कभी भी कुछ नहीं ले पाते, ले ही नहीं पाएंगे। और हम में ये सबसे बड़ी कमी रहती है। हम जिससे इस विद्या को सीखते हैं उसकी आलोचना में हमें बड़ा मज़ा आता है। क्यों आता है? इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमको अभी लगे ही नहीं कि तुम गुरु हो, और कोई वजह नहीं। केवल नाटक करते गुरु जी गुरु जी गुरु। गुरु के लिए तो सब कुछ त्याग दिया जाता है। कोई समस्या आती है, कहाँ जाते हैं राजा दशरथ? गुरु जी का देख लो। मन शत्रुपा कहाँ जाते हैं? गुरु जी के पास। शिवाजी कहाँ जाते हैं? गुरु जी के पास। ये दैविक भौतिक समस्याओं की भी बात कर रहा हूँ मैं। तुम कहते हो हमारे गुरु जी को केवल वेदांत आता है, इस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी संत के पास हर समस्या का समाधान, बशर्ते तुम उसको स्वीकार करो। हम लोग स्वीकार नहीं करते। अब देखो, श्रद्धा नहीं है, केवल हमारी योग्यता से प्रभावित होकर के और तुम मेरे पास रोने आ गए, श्रद्धा है ना। हम नाम नहीं लेंगे। एक व्यक्ति आए थे हमारे पास अभी 2-1 दिन पहले, बहुत रोए। मैंने उनसे यही कहा, इन सब को त्याग कर तुम चलो मेरे साथ कंटिन्यूस रहो, जाओ ही मत घर। तुम्हारे खाने का पीने का सारी व्यवस्था, हम कौन होते हैं, वो तो हो जाती है। अब हम आश्रम पे हैं तो जो हमारे साथ है उसको नहीं मिलेगा खाने का, बोले ये नहीं बनेगा। तो हम समस्याओं को समाधिस्थ नहीं कर सकते। सारी समस्याओं का समाधान गुरु के पास है, यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो तो, अन्यथा नहीं। तो साधु कैसा होना चाहिए? जैसा सूप सुहा। साधु साधे हरि की बात को, जो भगवान की बात को। क्या भगवान की बात क्या है? कि तुम संसार छोड़ दो, ये भगवान की बात है। सर्वधर्म परित्यज्यम, ये किसकी बात है? भगवान की। साधे हरि की बात। और संत कौन है? संत की परिभाषा तो बड़ी विकट है। जो दुनिया से ऊपर जाके बैठ जाता है वो संत है। उसे दुनिया दिखती ही नहीं। दुनिया एक तमाशा दिखता है, दुनिया एक मृग तृष्णा का जल दिखता है। तो साधु संत जन निस्दिन भीगे और निगुरा बूंद भर तरसे। निगुरा बूंद भर तरसे। तो अभी आप यही समझो कि अभी हम निगुरा हैं। हाँ, कोई मंत्र ले लेने से थोड़ी गुरु सदगुरु युक्त हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु युक्त होता है शिष्य। गुरु की वाणी को अमृत समझने वाला, कहने वाला नहीं। आप तो अमृत की वर्षा करते, फिर उससे आप भीगते क्यों नहीं? अगर वर्षा अमृत की हो रही है तो भीगना भी तो चाहिए। अगर आप भीगते नहीं तो केवल मुखार बिंदु से ही तो कहते रहते हो अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा। शर्त यही है, मल और विक्षेप को हटाओ अपने से, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे
कोई नहीं इस जगत में हमारा। जी हाँ, इस जगत का कोई भी तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो, ये पक्का बुद्धि में निश्चय करो और आगे बढ़ो। 5 सखी मिल तपे रसोई। 5 सखियां माने 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको तपाना है। तपाना कैसे है? देखना बंद नहीं करना है, सुनना बंद नहीं करना है, सूंघना बंद नहीं करना, स्पर्श करना बंद नहीं करना है। तो क्या करना है? इनको जो है अपने भीतर खींच लो। गीता में एक उदाहरण दिया है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है बचने के लिए, बाहरी आघात से बचने के लिए, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही तुम अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने भीतर खींच लो। क्या हो? कैसे खींचोगे? देखो भालो, तको मत। लो, खिंच गई नेत्रेंद्री। नेत्रेंद्री का काम क्या है? ये तो दूरबीन है। जैसे आप दूरबीन लगा लो, मैं चश्मा लगाए हूँ ना, हैं? तो मुझे देखो 73 64 देखना, नंबर यही है, हैं? यही है ना। अब ये बताओ, चश्मा ने पढ़ा कि आंखों ने पढ़ा? आँखों में पड़ती। स्पष्ट हो गई ना बात। हाँ, ऐसे ही आंख देखती है कि आंख के भीतर से तुम देखते हो। देखो, बिना चश्मा के मैं नंबर नहीं पढ़ सकता, मजबूरी है। वो फाड़ रहे आंख, नहीं समझ नहीं आ रहा। ठीक ऐसे ही बिना आंखों के दुनिया नहीं देख सकते, बिना कानों के दुनिया को नहीं सुन सकते। उस परमपिता परमात्मा ने अपनी व्यवस्था स्वयं की है, ये उसकी अपनी व्यवस्था है। तो इनको तपाइए। ये बाहर देखने के लिए, बाहर सुनने के लिए, बाहर सूंघने के लिए, बाहर चखने के लिए, बाहर छूने के लिए नहीं है। इनको अपने में समाहित कर लो तो मोह चला गया। इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम मन अहंकारी एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब इनमें देख ही नहीं रहे हो दोष। जन्म में दोष देखो, जन्म भी अच्छा नहीं है। लड़का जन्मे चाहे लड़की, समझ लो आफत आ गई है। रोना चाहिए जन्म पर, हंसते हो। वो बेचारा पीड़ित है, 9 महीने गर्भ से पीड़ित होकर के वाह वाह करता हुआ बाहर आया है, तुम ढोलक बजाते हो। इतनी भी अकल नहीं आई, वेदांत पढ़ते पढ़ते 40 साल हो गए। नाती हो गए, नाती नहीं हो गया है, तुम्हारी मौत सामने आ गई है, होश में आ जाओ। वैराग बहुत जरूरी है, और वैराग बिना विवेक के नहीं होगा। 5 सखी मिल तपे रसोई, सुरत सुहागन पर से। जो सुरतिया है तुम्हारी, जो आभास है तुम्हारा, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तो सुहागन हूँ। हाँ, मेरे से तुम ले जाओ आँख, तू मेरे से ले जा ताकत, कान तू मेरे से ले जा ताकत, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। सुरत सुहागन पर से, सतगुरु ज्ञान हो गया। आपकी बात का जो है यही अंतिम जवाब है कि आप अपने इन दोनों पर्दों को हटाइए, केवल अज्ञान का पर्दा बना रहने दो, वो सतगुरुदेव तुम्हारा हटवा दो।